जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये स्पेशल सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर कवर करिएगा। दोस्तों, इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में जो आपके जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को यहाँ पर जो है इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथियों, इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, कितने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो आप लोग इस स्पेशल वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों, आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि कुछ साथी कमेंट करते हैं कि सर, आप जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप लोग आज का ये पेपर देखोगे तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, जो चीज़ें हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल विश्वसनीय हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इत्मीनान से बने रहिएगा इस पूरे सेशन में। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बताइए, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। आप कहोगे सर 3:2 जो होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। कभी कभी दोस्तों पूछता है कि भारतीय झंडे की जो है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तब आप जो है इसका उल्टा कर दोगे, 2:3 होता है। ठीक है, आइए ये देखिए अगला सवाल है, मसालों का शहर किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया। तो केरल को दोस्तों मसालों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए दोस्तों, हिंदी सेगमेंट में प्रश्न पूछा गया था कि आशीर्वाद का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आशीर्वाद जो है, आप देखोगे आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी, ये बिल्कुल राइट है। यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है आशीर्वाद, ये भी तो बिल्कुल सही लिखा गया है। क्यों भाई? यानी ये प्रश्न आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये सवाल जो है पेपर में पूछा गया था हिंदी वाले खंड में। ठीक है, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल थी, प्रश्न पूछा गया था पेपर में। तो आप सभी को पता है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं और ये जो है झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, याद रखेंगे। और सवाल नंबर 5 है, RRR मूवी के निर्देशक कौन थे। यानी उस समय का दोस्तों ये करंट अफेयर है, यानी फिल्म जगत से भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा मौली जो है दोस्तों, ये RRR मूवी के जो है निर्देशक थे। और ये है आपका अगला सवाल, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ये भी सवाल आया था पेपर में। आप कहोगे सर 46 जो होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ठीक है, भारत की जो है सबसे गहरी नदी कौन सी होती है। आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे गहरी नदी है। यानी आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि नदी से प्रश्न पेपर में बनता है। साथियों, आप देखोगे और भी पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखोगे, गोदावरी नदी से प्रश्न बना है, गंगा से बना है, ब्रह्मपुत्र से बना है, यानी ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत भारती की रचनाकार, हिंदी सेगमेंट में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारत भारती की रचनाकार कौन है। आप कहोगे सर मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारत भारती के रचनाकार हैं। और ये है आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे। आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हमने कई बार इन सारे प्रश्नों को करवाया है। अगर आप लोग हमारी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो दोपहर को 3 बजे होती है, 11:30 बजे जो होती है, और रात को 8:30 बजे जो हिंदी क्लास होती है, अगर आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ, जो हमारे द्वारा चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, ये भी प्रश्न कई बार हमने करवाया है। रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तब आप कहोगे सर यूएस से, यानी अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। अच्छा, संसदीय संबंधी अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी सवाल जो है पेपर में बना है। अगला सवाल देखें, पूछा गया था संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। साथियों, आप सभी को पता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान समय में है। 7 पहाड़ियों का देश जो है किसे कहा जाता है। आप कहोगे सर 7 पहाड़ियों का देश जो है इटली को कहा
जाता है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, भारत और चीन के मध्य जो है कौन सी रेखा है? आप कहोगे सर मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य पाई जाती है। रेड क्लिफ लाइन किसके मध्य है? आप कहोगे सर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, यानी पड़ोसी देशों से भी प्रश्न दोस्तों पेपर में बनता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। विश्व में जो है भारत कोयले के उत्पादन में जो है किस स्थान पर है? आप कहोगे सर दूसरे स्थान पर है। भारत का पहला जो है अमृत सरोवर जो है कहाँ पर है? ये भी सवाल पूछा गया था। आप कहोगे सर भारत का पहला अमृत सरोवर जो है उत्तर प्रदेश के जो है रामपुर में स्थित है। ठीक है, ये देखिए सवाल पूछा गया था कि यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है? यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है? आप कहोगे सर जो है इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर पहला पद जो है आपका अव्यय है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि INS क्या है? ये दोस्तों आपकी जो है एक पनडुब्बी है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। रस के जो है कितने अवयव होते हैं? हमने कई बार आपको बताया है, समझाया है। तो 4 अवयव होते हैं दोस्तों रस के, और हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है आप लोग बताइएगा। देखिए सांप का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये देखिए दोस्तों व्याल जो होता है, विषधर होता है, व्याल होता है, ये सभी जो है आपके सांप के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ये देखिए पानी की जहाज की गति मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो है आपका नॉटिकल माइल्स। ठीक है, नॉटिकल माइल्स जो होता है पानी की जहाज की गति मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया था पेपर में। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा कि जो हमारे द्वारा क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भाई देखिए बताना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप हमसे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं? ये भी देखिए सवाल पूछा गया था। तो किसी बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे समान नागरिक संहिता जो है ये किस आर्टिकल में है? ये दोस्तों आपका आर्टिकल 44 में है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, और ये है अगला सवाल, 3 बेर खाती वह 3 बेर खाती। इसमें देखिए अलंकार पूछा गया था दोस्तों, आप कहोगे सर इसमें जो है आपका यमक अलंकार है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? तो ये दोस्तों जो भगवत गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों ये ऑप्शन में दिया गया था, अर्णव जो होता है समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, सच्चिदानंद शब्द में जो है कौन सी संधि है? और ये भी प्रश्न हमने शायद कई बार करवाया है हिंदी वाले सेक्शन में। आप देखोगे इसमें जो है सत प्लस चित प्लस आनंद इसका जो है होता है संधि विच्छेद। आप कहोगे सर इसमें जो है व्यंजन संधि होती है। हरिगीत का जो है किस छंद का भेद नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में दिया गया था, तब आप कहोगे सर वार्डिक छंद का भेद जो है नहीं है। एकल नागरिकता जो है किस संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता जो है किस संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों आपका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, और ये है आपका अगला सवाल, द हिंदू समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था? साथियों 1878 में जो है द हिंदू समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था। नेता का दोस्तों स्त्रीलिंग पूछा था, और ये भी सवाल हमने करवाया है। क्यों भाई? नेता का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होता है? नेत्री होता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखें हिंदी में जो है कैसे प्रश्न पूछे गए थे। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? आपका इसमें जो है च वर्ड का जो है आप कहोगे इसमें कई बार जो है उच्चारण हुआ है, आप कहोगे इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती, कई बार हमने बताया है आपको। क्यों भाई? चलिए जो लोग रेगुलर बने होंगे उनको चीज़ें जो है समझ में आएंगी। शाखा मृग का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है? पूछा गया था पेपर में। आप कहोगे सर वानर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग। तो बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं दोस्तों आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, और देख लीजिए ये प्रश्न हमारा लाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग इन प्रश्नों को देखिए, एनालिसिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ पेपर में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यक्ता नहीं, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर टाइप के कमेंट आते हैं कि सर क्या कम समय में तैयारी हो सकती है? क्या जो क्वेश्चन आप करवा रहे हैं ये क्वेश्चन सही है, मतलब लेवल सही है इसका, कैसा है? तो बहुत सारे साथियों को जो है कन्फ्यूज़न होता है। तो हमने सोचा, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं भाई, हमारे बात का जो है विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत सारे टीचर मिलेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप खुद चीज़ों को देखें, उसका विश्लेषण करें, तब आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो सवाल बचता है उसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग धैर्य रखें, सब कुछ दिया जाएगा। शुक्रिया।